अडानी पावर प्रॉफिट 2738 करोड़ इन दिसंबर 2023 और 2737 करोड़ इन मार्च 2024 और सिर्फ एक ही साल में अडानी पावर 174.95% से ऊपर गया। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक जिसका क्वार्टरली प्रॉफिट 139 करोड़ इन दिसंबर 2023 और 264 करोड़ इन मार्च 2024। ये स्टॉक भी 90.36% से पंप हुआ है, वो भी सिर्फ एक ही साल में। इसके अलावा अगर अडानी पोर्ट्स देखें जिसका प्रॉफिट है 2208 करोड़ इन दिसंबर 23 और 2015 करोड़ इन मार्च 2024 और ये स्टॉक भी 89.98% से पंप हुआ है, वो भी सिर्फ एक ही साल में। इसके अलावा अडानी विल्मार, अडानी इंटरप्राइजेस, ये सभी स्टॉक्स भी सिर्फ एक ही साल में काफ़ी अच्छी रैली दिखाए हैं। बट यू डोंट बिलीव कि सिर्फ एक ही साल पहले जहां ये सब स्टॉक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सभी इन्वेस्टर्स को जो अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे उनको काफ़ी भारी लॉस हुआ था और उस टाइम अडानी ग्रुप वापस से रिकवर कर पाएगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल था। लेकिन सिर्फ एक ही साल में ऐसा क्या हुआ कि अडानी स्टॉक्स में हमें इतनी ज़्यादा रैली देखने को मिली और क्या ये स्टॉक्स में हमें आगे रैली देखने को मिलेगी या फिर नहीं, और आपको इन सभी स्टॉक्स में अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अब आज की वीडियो में हम यही सब के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अडानी के पूरा बिजनेस करने का क्या तरीका है, मतलब अडानी कंपनी के कौन से ऐसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक हैं जो आगे फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अब हम इन सभी स्टॉक्स के फाइनेंशियल नंबर्स भी देखेंगे, प्रॉफिट लॉस की भी बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि आपको अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और जो लोग कंफ्यूज है, जो अभी के टाइम में सोच रहे हैं कि वो अडानी स्टॉक्स को पिक करे या फिर नहीं, उनकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे खुद के अडानी स्टॉक्स में कौन से स्टॉक में कितने पैसे इन्वेस्टेड है ये भी आपको पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां पहले पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि अडानी ग्रुप के डाउनफॉल होने का और अडानी ग्रुप के इतने मैसिव ग्रोथ दिखने के क्या रीजंस हैं, मतलब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसके अलावा दूसरे पार्ट में हम अडानी के कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो पास्ट से अभी तक अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं और जो फ्यूचर में भी मे बी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि आपको अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, और इसके कुछ स्टेट्स देख के हम ओवरऑल बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरा ही एक फ्रेंड था जिसने अडानी ग्रुप्स में 2020 में 25,000 रुपये की अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और 10,000 रुपये की अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। लेकिन अडानी ग्रुप के डाउनफॉल होने के बाद से उसके 25,000 रुपये सिर्फ 12,000 रुपये बचे और जो उसने 10,000 रुपये लगाए थे वो सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपये बचे। एज अ रिजल्ट उसने भी पैनिक होकर अपने 6,500 रुपये निकाल लिए। लेकिन अडानी पावर में जो कि उसको ज़्यादा लॉस था इसीलिए उसने उस स्टॉक में होल्ड कर लिया और उसके होल्ड करने की वजह से थोड़े टाइम बाद उसके 25,000 रुपये 50,000 रुपये में बदल गए, क्योंकि अडानी पावर ने इतना मैसिव ग्रोथ दिखाया जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी थी। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि 2020 में अडानी के ऊपर हिंडरबर्ग ने कई सारे एलिगेशंस लगाए हुए थे, जहाँ पे स्कैम के एलिगेशंस लगे थे और तो और इनको फेक फाइनेंशियल नंबर्स दिखाने के एलिगेशंस लगे हुए थे। अब यही सब का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और ये सब एलिगेशंस की वजह से एज अ रिजल्ट ये था कि कई इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप से एग्जिट लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अडानी में डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन थोड़े ही टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी सभी एलिगेशंस के लिए और उसके बाद से इन्वेस्टर्स ने वापस से अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके बाद सिर्फ एक ही साल में अडानी ग्रुप ने इतना मैसिव ग्रोथ दिखाया। अब ये सब पूरा आपको अगर अच्छे से जानना तो इस चीज़ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पास्ट में बनाई हुई है, जो ऊपर आई बटन से आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि अडानी के ऊपर किस तरीके के एलिगेशंस लगे हुए थे और उसको अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैसे क्लीन चिट मिल गई। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट में, जहां हम अडानी ग्रुप के 3 बेस्ट परफॉर्मेंस एसेट्स की, मतलब 3 बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे और इसके पूरे ओवरऑल बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले स्टॉक की अगर बात करें तो वो है अडानी पावर, जिसने पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखाया है। अब ये स्टॉक अभी तक 174.95% से ऊपर गया है, वो भी सिर्फ एक ही साल में। अब इसके अगर हम कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ बढ़े तो इसके रेवेन्यू 2020 में 27,842 करोड़ का था। 2021 में ये बढ़ के हो गया 28,150 करोड़।
2022 में ये हो गया 31,686 सीआर, 2023 में ये हो गया 43,041 सीआर और 2024 में ये अभी तक हो चुका है 60,281 करोड़। अब इसको हटाकर अगर सिर्फ हम इसके प्रॉफिट्स की तरफ देखें तो साल 2020 में इसने लॉस बुक किया था जो कि था 2,275 सीआर का, क्योंकि उस टाइम इनके ऊपर हिंडरबर्ग के एलिगेशंस लगे हुए थे इस वजह से। और इसके अगले ही साल 2021 में इसने अपना प्रॉफिट दिखाया जो कि था 1,272 करोड़ रुपए का। इसके अलावा 2022 में इसका प्रॉफिट था 4,912 करोड़, 2023 में ये बढ़ के हो गया 10,727 सीआर, 2024 में ये बढ़ के हो गया 20,829 सीआर। अब अडानी पावर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है जिसकी 15,250 मेगावाट पावर जनरेटर कैपेसिटी है। अब ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड ये सब जगह इनका पावर प्लांट्स अवेलेबल है। इसके अलावा गुजरात में इनका 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और तो और अडानी पावर दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया है CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर। और जो इलेक्ट्रिसिटी आगे रिन्यूएबल पावर से जनरेट की जाएगी उसमें भी यही सब बड़े प्लेयर्स आपको आगे दिखेंगे। इसके अलावा अडानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेट करने वाली कंपनी है, इसलिए आगे इनको गवर्नमेंट के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब अडानी पावर अडानी ग्रुप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक है जो कि आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और जिसने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े तो वो है अडानी टोटल गैस। अब लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक भी 41.06% से ऊपर गया है। इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ बढ़े तो इसका रेवेन्यू स्टार्ट करते हैं तो साल 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू था 1,919 सीआर का। इसके अलावा 2021 में ये बढ़ के हो गया 1,740 सीआर, 2022 में ये हो गया 3,079 सीआर, 2023 में ये हो गया 4,415 सीआर, 2024 में ये हो गया 4,519 सीआर। अब इसके प्रॉफिट देखें तो साल 2020 में इसने 436 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2021 में इसने 472 सीआर, 2022 में 505 सीआर, 2023 में 565 सीआर और 2024 में अभी तक इसका प्रॉफिट चल रहा है 668 सीआर का। अब अडानी गैस का काम है नेचुरल गैस को सेल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल एरियाज़ में, रेसिडेंसीज़ में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में, ये सब जगह में ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोमास, ICNG, HCNG, EV एंड हाइड्रोजन ये सब गैस सप्लाई करते हैं और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। अब साल 2021 के पहले ये कंपनी अडानी गैस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जनवरी 2021 के बाद से इसका नाम अडानी टोटल गैस लिमिटेड पड़ गया। बस एक प्रॉब्लम इसकी ये कंपनी की ये आती है कि इसका PE रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, जहां इसका PE अभी के टाइम में चल रहा है 156.7 का। अब ये PE अगर हम इसके इंडस्ट्री PE रेशियो से कंपेयर करें तो अभी इस इंडस्ट्री का PE चल रहा है 19.71। अब इस कंपनी का PE अपने इंडस्ट्री PE से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। अब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं जो कि हैं 74.80% और FIS के पास है इसके 13.14% शेयर और बाकी रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स के पास हैं। अब इसी के साथ हम अडानी ग्रुप के थर्ड शेयर की बात करें तो वो होने वाला है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अभी तक 88.54% ऊपर जा चुका है और अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू है 2020 में इसका रेवेन्यू था 13,872 सीआर, 2021 में ये बढ़ के हुआ 14,520 सीआर, 2022 में ये हुआ 19,373 सीआर, 23 में ये हुआ 22,405 सीआर, 24 में ये अभी चल रहा है 28,210 सीआर। अब इसमें से अगर हम अलग करके इसका सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करें तो 2020 में इसका प्रॉफिट हुआ रहा 3,785 सीआर, 21 में ये हुआ था 5,049 सीआर, 2022 में ये हुआ था 4,953 सीआर, 23 में ये हुआ 5,391 सीआर और 24 में अभी इसका प्रॉफिट चल रहा है 8,559 सीआर। अब इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ देखें तो अडानी पोर्ट्स को 5 साल का मेंटेनेंस ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, वो भी कोलकाता पोर्ट में। कोलकाता पोर्ट एक ट्रेड रूट है जो इंडो बांग्लादेश के रेडियस में आता है।
अब कोलकाता पोर्ट जो कि नेताजी सुभाष चंद्र पोर्ट है, अब ये ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। अब अश्विनी गुप्ता जो कि डायरेक्टर और सीईओ हैं अडानी पोर्ट्स के, उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में उनको बहुत पोटेंशियल दिखता है और इंडिया और बाहर के कंटेनर को वो मैनेज करेंगे और जो उनके जो डिकेड्स का एक्सपीरियंस उनको है वो लोगों को दिखाएंगे और इस चीज़ से कस्टमर और स्टेट्स के लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। अब अडानी पोर्ट इंडिया में लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है जो इंडिया में 1/4 बिजनेस को संभालता है। अब इनके टोटल 13 पोर्ट्स अवेलेबल है जो कि कई स्टेट्स में है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। अब ये इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, जहां अडानी पोर्ट्स एक बड़ा प्लेयर निकल के आएगा। अब ये तीनों ही कंपनी अडानी ग्रुप की बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी है, जिसने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और जिसके फ्यूचर में आगे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। अब अगर आपको इसमें खुद की इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर आप खुद की रिसर्च करना, क्योंकि इस वीडियो को एज अ नॉलेज लेना। अब अगर मैं खुद की बात करूँ कि मैंने खुद अडानी स्टॉक्स में कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैंने 6 महीने पहले अडानी पावर में 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो आज की डेट में 19,000 रुपये बन चुके हैं। अब उस टाइम मैंने खुद की रिसर्च किया था और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया था। अब आपके लिए भी बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आपको कोई भी अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो को नॉलेज के पर्पज़ से लेना, रिसर्च के पर्पज़ से लेना और अपनी फर्दर रिसर्च करके उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना, ताकि आपको भी ये सब चीज़ों का नॉलेज अच्छे से मिल सके और हो सकता है कि रिसर्च करते करते आपको इससे भी बेटर स्टॉक्स मिल जाए। और अगर हम इसके फ्यूचर गोल्स देखें तो अडानी ग्रुप ऐसी चीज़ों में काम कर रहा है जो फ्यूचर में काफ़ी चलने वाली है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर जनरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और भी ऐसे कई बिजनेस है जो अडानी ग्रुप कर रहा है। और सभी बिजनेस में गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि ये सभी बिजनेस में अडानी ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। अब आपका क्या ओपिनियन है ये सब को लेकर, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने ऑलरेडी अडानी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है तो कमेंट्स में ये बताना कि कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि जोमेटो आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है और जोमेटो 500 जाएगा या फिर नहीं, अगर आपको ये जानना है तो स्क्रीन में आ रही वीडियो को क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.